मैं चाहता हूं अब आप थोड़ा इन बातों को थोड़ा ध्यान दीजिए। आप जानते हैं यहां पर एक चीज लिखी गई है जिसको आपको करना है। आप में से कितने लोगों ने पौलुस का यह वचन पढ़ा है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है? बताओ विश्वास की रखवाली कैसे होती है? कितने लोगों को अपने विश्वास की रखवाली करने आती है? वो ये नहीं कहता है कि मैंने जो मेरे पास जो एफडीज पड़ी है मैंने उसकी रक्षा की है, मेरे पास जो सोना पड़ा है मैंने उसकी रक्षा की है। आज लोग जब गोल्ड लेकर आते हैं एक डब्बी में, वो एक बैग में, उस बैग को वो लोग मालूम है कहां रखते हैं? अब देखो गोल्ड को रखने की जगह कितनी स्पेशल है। एक कबाड़ रहता है, उसको खोलते हैं, कबाड़ के अंदर एक तिजोरी रहती है और तिजोरी के अंदर एक तिजोरी रहती है। कैसे उस तिजोरी के अंदर हम रखते हैं। और अगर आप उसके अंदर भी जाओगे ना, एक डब्बा रहता है और वो डब्बे के अंदर पिंक कलर का पेपर होता है, उसमें सोना पड़ा रहता है। कैसे उन चीजों को हमने अपने इतना अंदर छुपा के रखता है। इन दिनों में तो अभी लोगों को यह भी ट्रस्ट नहीं है, लोग लॉकर में जाके रखा देते हैं। गुड। पौलुस कहता है मैंने अपने विश्वास की रखवाली ऐसे की है। आपको पता है शैतान दो चीजों के लिए आपके पीछे हमेशा हाथ धो के पड़ा रहता है। फर्स्ट, आपका फेथ ब्रेक हो, और सेकंड, आप कभी परमेश्वर के प्रेम में बने हुए मत रहो। ये दो चीजें ऐसी रहती हैं। और आपको पता है जो भी दो लोग होते हैं जिनको खुदा पे भरोसा नहीं है और जो परमेश्वर के प्रेम में बने हुए नहीं रहे हैं, जानते उसका साइन क्या है? फर्स्ट, वो हमेशा इनरली फ्रस्ट्रेट होते हैं, और सेकंड, वो हमेशा अपने आप को एक ऑर्फन समझते हैं कि भले ही मैं बहुत भीड़ में हूं लेकिन मैं अकेला हूं, कोई मेरे साथ नहीं है। ये लोग कभी भाग जाएंगे छोड़ के। ये दो चीजें होती हैं। अब यहां पर बाइबल एक बात कहती है कि परमेश्वर के प्रेम में बने रहो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, वो कौन सी चीज है जो आपको परमेश्वर के प्रेम में बने रहने नहीं देती? आप जानते हो कौन सी वो चीज है जो आपको परमेश्वर के प्रेम में बने रहने नहीं देती? आज बहुत सारे लोगों ने अपनी चित्र अपने अंदर इतनी खराब करके रखी है। आप उनको बोलो कोई धर्मी नहीं है, बोलेंगे हां बरोबर, क्योंकि वो ये बिलीव करते कि वो अधर्मी है। लेकिन उनको 3:25 बताओगे ना रोमियो कि उसके लहू के द्वारा सब धर्मी ठहरे हैं, उनको इन बातों पे जल्दी बिलीव नहीं आता है कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं खुदा की नजर में। जानते हो क्यों? हर एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि खुदा को खुश करने के लिए मतलब बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब जाके वो खुश होगा। मैं ये बिलीव करता हूं कि परमेश्वर हमारी आज्ञा पालन से खुश होता है, लेकिन आप में से कितने लोगों ने अपने अंदर परमेश्वर का चित्र बिगाड़ के रखा है इन दिनों में? जानते हो इन दिनों में लोग कैसे जी रहे हैं? पूरी तरह से गिल्टीनेस में। बोलो गिल्टीनेस। क्या होती है गिल्टीनेस? क्या होती है दोष भावना? ये एक ऐसी चीज है जिसने यीशु के 12वें चेले को फांसी पे लटका दिया था, यहूदा इस्करियोती को। वो यीशु के पास जाके वहां पर नहीं गया। जानते हो उसने क्या किया? उसने वो सिक्के लिए और फरीसियों के पांव में फेंके और लिखा है उसे सुसाइड कर दिया। आप मुझे बताइए मरने से पहले यहूदा के मन में क्या चल रहा था? आप जानते हैं ना बाइबल के अंदर 3 ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के करीब रहकर भी परमेश्वर को नहीं पहचान पाए थे। एक है बिलाम, और दूसरा है शाऊल राजा, और तीसरा जो व्यक्ति है वो है यहूदा इस्करियोती। खुदा के इतना करीब रहकर भी ये खुदा को नहीं पहचान पाए। आप जानते हो यहूदा इस्करियोती के मरने से कुछ समय पहले उसके मन में क्या चल रहा था? वो अपने आप में डिसाइड कर चुका था कि मैं एक घटिया व्यक्ति हूं क्योंकि मैंने यीशु को पकड़वाया है सिर्फ पैसों के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपनी नजर में अपने आप को कैसे देखते हो? क्या आप ये बिलीव करते हो कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझसे प्रेम करता है, मैं उसकी नजर में धर्मी हूं और वो हमेशा मेरा साथ देगा? कि आपको ऐसा लगता है कि मैं कहां परमेश्वर के खिलाफ, मैं कहां परमेश्वर को योग्य हूं, मैं तो गुनाह करता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं बाइबल नहीं पढ़ता, मैं प्रेयर नहीं करता। सुनिए, आज्ञा पालन बहुत जरूरी है, लेकिन इस बात को याद रखना, परमेश्वर का प्रेम आपकी आज्ञा पालन पर निर्भर नहीं है। परमेश्वर का प्रेम आपकी भक्ति पर निर्भर नहीं है। परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर पर निर्भर है।
वो प्रेम करता है, और याद रखना वो आपसे प्रेम करना कभी बंद नहीं कर सकता। शैतान की झूठी बातों पर मन लगाना बंद कर दो कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। आपको पता है बहुत सारे लोग इन दिनों में पास्ट में किए गए पाप को भी याद रखते हैं यहां पर, कि मसीह में मैं आया, मैंने बपतिस्मा लिया, और शैतान को तो चांस मिलता है गिल्टीनेस में लेके जाने का। बपतिस्मा के बाद भी तूने पाप किया था, और हम लोग उस गिल्ट में जीते हैं कि हां मेरा जीवन है। मैं आपको एक बात बताऊं, कितने लोगों ने ये बात अपने अंदर महसूस की है, कितने लोगों ने इस बात को सच में अपने अंदर ये महसूस किया है कि पाप की ग्रिप कितनी स्ट्रांग है हमारे अंदर। कभी आपने इस बात को महसूस किया है? आपको पता है ये गलत है, लेकिन आप उसे बंद नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि पाप ने आपको अंदर से इतना मजबूत तरीके से पकड़ के रखा है। ये प्रभुता टूटेगी कैसे आखिर? पौलुस कहता है ना, पाप की प्रभुता तुम पर न होनी चाहिए। प्रभुता मतलब राज्य करना। आप में से कितने लोग ये बात चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपके ऊपर पाप की प्रभुता टूटे? मैं पहला हूं। आज मैं आपको बताता हूं, प्लीज आने वाले 5 मिनटों पर ध्यान दीजिएगा। लिसन वेरी केयरफुली। बाइबल एक आदमी के लिए बताती है, ये अपने बाप के साथ रहता था। पता नहीं इसको क्या हुआ, एक दिन इसने अपने बाप से कहा कि मुझे पैसा दे, और बाइबल कहती है जेंटल बाप ने, मिलियनियर था मेरे ख्याल से, इसको देने के बाद भी उसके पास बहुत कुछ था, इसने अपना हिस्सा उसको दे दिया। और इस आदमी ने अपना पैसा लेकर, बाइबल ऐसा नहीं बताती है कि वचन ऐसा कहता है, इसे कुकर्म में उड़ा दिया। और हुआ क्या, एक दिन जानते हैं, जब इसका सब कुछ खत्म हो गया, ये अपने बाप के पास वापस लौटा। जब इसके बाप ने इसे देखा, आपको पता है इस पूरी स्टोरी के अंदर जो लूका 15 अध्याय में पाई जाती है, सबसे अमेजिंग थिंग क्या है बताओ? बेटे ने पहले बाप को देखा है कि बाप ने बेटे को देखा है? कितनी बार हम दुनिया में देखते हैं, इनको देखेंगे, उनको देखेंगे, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, पर आपको पता है बाप सिर्फ आपको देखता है। कितने लोगों को इस बात की खुशी है अपने आप में कि मेरे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो 24 आवर्स मुझ में इंटरेस्टेड है। मैं परमेश्वर से एक बात पूछ रहा था, प्रभु मुझे एक बात तो बता, जब भी मैं चर्च में प्रचार करता हूं खुदा तुमसे प्रेम करता है, सब हाँ हाँ करते, हाँ हाँ हाँ, लेकिन मैं अपनी आत्मा में साफ साफ दिखता हूं कि ये अब भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। ये आज भी कुछ एक्स्ट्रा अफेयर ढूंढते हैं कि कोई तो चीज हो, कैंडी क्रश गेम हो, मोबाइल हो, कुछ तो हो, कॉमेडी नाइट कपिल, ये वो, तारक मेहता, कुछ ना कुछ इनको चाहिए। ऐसा क्यों प्रभु? जानते हो परमेश्वर मुझे क्या कहता है? बोलता है ये लोग सिर्फ यहां समझते हैं, पर इनको प्रकाशन नहीं है कि मैं इनसे कितना प्रेम करता हूं। जानते हो आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है यहां पर समझते होंगे कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, आकंद हो ना मुझे, लेकिन जानते हो जिस आदमी को भीतर से पता है कि खुदा उससे प्रेम करता है, आपको मैं बताना चाहता हूं उस आदमी की लाइफ कैसे होती है। कोई भी चीज उससे, कपड़े, फोन्स, बड़ी बड़ी चीजें, उसे कोई भी चीज अट्रैक्ट नहीं करती। एक दिन मरियम मगदलिनी, आपको पता है, अब आराम से पढ़ना, बाइबल में जब भी लोग स्वर्गदूत से मिलते थे वो डर जाते थे, लेकिन जानते हो मरियम मगदलिनी के सामने जब स्वर्गदूत आया वो खड़ी थी। मैं सोच रहा था प्रभु यार ये डर नहीं गई या ये अट्रैक्ट नहीं हुई कि एंजल्स मेरे सामने आए हैं, ऐसा क्यों? तब यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा है वो स्वर्गदूतों को देख के भी अट्रैक्ट नहीं हो सकते। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप यहां पर समझते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, पर क्या आप अपने भीतर के हृदय में जानते हैं कि खुदा आपसे कितना प्रेम करता है? वो हमेशा आपके साथ है और वो चाहता है कि आप उसके प्रेम में पीते रहो। जैसे रोमियो 5:5 में लिखा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा उसने अपना प्रेम हमारे हृदयों में उंडेला है। क्या एवरी डे परमेश्वर आपके अंदर अपने प्रेम को उंडेल रहा है?
जानते हो क्यों नहीं? आपको पता है परमेश्वर आपसे 24 आवर्स प्रेम करता है, पर आपको ऐसा महसूस क्यों नहीं होता? मैंने इन दिनों में सीखा है हाउ टू वॉक इन गॉड्स लव। जानते हो क्यों? लिसन, जब ये बेटा अपने बाप के घर में वापस आया, इसके बाप ने इससे जानते क्या किया? कितने लोगों ने पुराने नियम में पढ़ा है, जब मूसा प्रभु की उपस्थिति में जाता है तो प्रभु से क्या बोलता है? जूती उतार। लेकिन नए नियम में जब ये बेटा वापस आता है, सुअरों के साथ जो गंदे कपड़े थे उसके साथ उसने गले लगाया। ठीक है, तो कैसा भी है। और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? उसे कपड़े दिए, उसे जूते दिए, और बाइबल कहती है उसे रिंग दी। और जानते हो उसके बाद एक डीजे पार्टी स्टार्ट हुआ, और अब ये बच्चा वहां पर डांस कर रहा था। और जब ये बड़ा बेटा वापस आया तो उसने अपने भाई को इतने सालों के बाद जानते हो क्या देखा? फ्लोर पे डांस करते हुए। यीशुआ बैंड ने गाना बनाया था ना, रॉक एंड रोल, रॉक एंड रोल। किसको आता है? जीसस। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा गाना चल रहा था, रॉक एंड रोल, रॉक एंड रोल, और वो ऐसा मस्त गीत गा रहा था, ए और उसका भाई। बहुत बार जो लोग चर्च छोड़ के चले जाते हैं ना, सालों के बाद आते हैं ना, पुराने भी उनको ऐसा देखते हैं। अरे वो वापस आया, उसका वेलकम करो। नहीं, कितने लोग हैं जो अपने जब आप देखते हो कोई बिलीव में था, वो पीछे हट गया और वापस आ गया, तो आप उसको इस तरह देखते हो। मैं हमेशा कहता हूं, अगर कलीसिया में आपको ऐसा लगता है, अगर आपको कलीसिया के अंदर घर की तरह माहौल नहीं दिखता, तो समथिंग इज रॉन्ग। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब ये बेटा कैसे हो गया? बाइबल कहती है जब इसने अपने भाई को देखा तो क्या हो गया? नाराज हो गया। अब मैं आपसे एक सिंपल बात पूछ रहा हूं, ठीक है? आप सब मुझे यहां देखिए, बताओ डीजे में डांस करने का मतलब क्या है? कितने लोग डीजे में डांस किए थे? मसीह डीजे। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देख के नीचे आती है। मुझे बताइए, पहले तो बहुत डांस करते थे आप लोग। मुझे बताइए डीजे में डांस करने का मतलब क्या है? आपको पता है, मैंने अपनी इंग्लिश बाइबल में वहां पर ब्रैकेट में लिख दिया है, ही इज नॉट डांसिंग। वो नाच नहीं रहा है, एक्चुअली ही इज एंजॉयिंग फादर्स लव। वो अपने पिता के प्रेम को एंजॉय कर रहा है। आप जानते हो आपसे परमेश्वर 24 घंटे प्रेम करता है, पर आपको महसूस क्यों नहीं होता? कितने लोगों ने इस परमेश्वर के दास को सुना है? जूडा स्मिथ। अगर आप चाहें तो आप YouTube पे जाना, वहां पर एक व्यक्ति के लिए लिखा है जूडा स्मिथ। उसने एक ऐसी बात बताई थी, मैं ये बिलीव करता हूं कि सुनने वालों के हृदय छिद गए थे उस समय। उसने कहा, जब भी तुमसे गुनाह होता है, पश्चाताप बाद में करना, कन्फेस पाप बाद में करना, पर उससे पहले तुम्हें कुछ करना है। आपको पता है, एक बार वो परमेश्वर का जन प्रचार कर रहा था और वो कहता है, जब भी तुम पाप में गिरते हो, गुनाह बाद में मानना, पश्चाताप बाद में करना, पर इससे पहले तुम्हें और कुछ करना है। और चर्च खड़ी हो गई उससे पूछने के लिए कि क्या करना है। बोलता है, जब भी तुमसे गुनाह हो, गुनाह बाद में मानना, पश्चाताप बाद में करना, पर पहला काम यह करना कि उस समय कन्फेस करना, माय गॉड लव्स मी। मेरा परमेश्वर अब भी मुझसे प्रेम करता है। कितने लोग हैं ऐसे? और चर्च ने उससे पूछा, ऐसा कैसे? बोला, सुनो, अगर तुम ऐसा करोगे तुम हमेशा दोष भावना से बचे रहोगे। आज लोगों के बिलीवर्स की हालत देखो, उनकी शक्लें देखो, मुंह लटकाए बैठे रहते हैं, मैं ऐसा। वेयर इज गॉड्स लव? कहां है परमेश्वर का आनंद? कहां है परमेश्वर की आराधना आपके अंदर, जो बगैर मुंह के अंदर चलती रहती है? मैंने कई बार महसूस किया है, मैं गा नहीं रहा हूं, पर मेरा हृदय खुदा के लिए गा रहा है, उसके प्रेम में। आज बिलीवर्स की शक्लें देखो, खाली ऐसे मुंह सुझा के बैठते हैं बहुत सारे लोग। मैं हमेशा उस दिन बोलता हूं, आप चर्च में आते हो अंतिम संस्कारों में नहीं। सच कहता हूं। जानते हो क्यों उनके मुंह पे ऐसा है? उत्पत्ति
एक ऐसा अध्याय है, चौथा अध्याय, जिसमें परमेश्वर अदन की वाटिका के बाहर केन से कहता है, तेरी शक्ल उदास क्यों है? जानते हो आपकी शक्ल पे ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। जानते हो क्यों प्रेम नहीं है? क्योंकि आपने अपने आप को ऐसा बना के रखा है, अपने आप में सुधरना है, सुधरना है, सुधरना है, सुधरना है, सुधरना है, सुधरना है। आपके अंदर कॉन्शियसली ये चलता रहता है। इस तरह कोई नहीं सुधर सकता। जानते हो कौन चीज आपको सुधारती है? परमेश्वर का प्रेम। इसलिए बाइबल कहती है प्रेम यह नहीं है कि तुमने प्रेम किया, प्रेम यह है कि खुदा ने तुमसे प्रेम किया। साइन क्या है? उसने तुम्हारे लिए अपना बेटा दे दिया। अपने आप को हटाओ। बहुत आपका फोकस अपने ऊपर है, बहुतों की दृष्टि आज खुद पर है, परफॉर्मेंस पर है। हटाओ इन सब बातों को और बिलीव करो कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपके साथ है, वो आपसे नाराज नहीं है, वो आपसे गुस्सा नहीं है, वो आपको बदलने में आपकी सहायता करना चाहता है। जॉइस मेयर 1989 में एक बार अपने चर्च में प्रीच कर रही थी और उस दिन उसने अपने चर्च में एक 12 फुट का क्रॉस बनाया था और वो एक चीज दिखा रही थी चर्च को। बोल रही थी, देखो ये लकड़ी, अगर तुम यहां पर यीशु मसीह को लिटा दो और उसको कीले मारो, उस पे थूको, उसके पैर पे पैर डाल के उसको कीला मार दो और लास्ट में उससे कहो, हे पापी तेरा मुझसे क्या काम। जॉइस मेयर ने उसके बाद कहा, उसके बाद भी मुर्दों में से जिंदा होने के बाद तुमसे वो यही कहेगा, मेरे बेटे मेरी बेटी मैं तुझसे प्रेम करता हूं। उनका एक किताब है, टेल देम आई लव यू, उनसे कहो मैं उनसे प्रेम करता हूं। उनका एक किताब भी है। जब हम गुनाह करते हैं, मैं नहीं कहता हूं कि उनके जानबूझ के गुनाह करता है, कोई जानबूझ के गुनाह करता है तो मेरे ख्याल से उसका अभी तक नया जन्म ही नहीं हुआ है। लेकिन मैं उनकी बात करता हूं जो बेचारे करना नहीं चाहते, उनसे हो जाता है, वो स्लिप हो जाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, कभी परमेश्वर के प्रेम पर शक मत करना। वन लास्ट लाइन, आपको पता है अदन की वाटिका में एक झूठ बोला गया था जो क्रॉस पे तोड़ा गया। कितनों की बात जानते हैं? अदन की वाटिका में सब लोग देखते हैं कि शैतान ने हवा को कहा फल खा, लेकिन आपको पता है बैकवर्ड शैतान एक्चुअली ह्यूमन के अंदर क्या डालने की कोशिश कर रहा था? एक्चुअली वो ऐसा दिखा रहा था कि सुन, परमेश्वर तुझसे प्रेम नहीं करता है, इसलिए वो चीजों को छुपाता है तुमसे। आपको पता है इस संसार में पहली चीज जो शैतान ने की है वो है उस सच्चे परमेश्वर का चित्र इंसान के अंदर खराब करने की कोशिश की गई है। जब शैतान ऐसा बोलता है ना कि अपने आप को फल खिला, आपको पता है शैतान ने एक झूठ बोला कि परमेश्वर सही नहीं है, वो चीजों को छुपाता है। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पे था वो कैसे था? हाथ फैलाकर। जानते हो हम में से कोई अपनी डेथ डिसाइड नहीं कर सकता है। आप कैसे मरेंगे किसको भी नहीं पता है। लेकिन आप ऐसे कितने लोग ये बात जानते हैं जो क्रूस पे मरा था उसने अपनी डेथ खुद डिसाइड की थी? क्यों उसने ऐसी डेथ डिसाइड की जो हाथ फैलाकर थी? जानते हो वो क्रूस पे एक चीज दिखा रहा था कि आज से बहुत साल पहले उसने एक झूठ बोला था ना कि मैं चीजों को छुपाता हूं, ये देखो मैंने तुम्हें पाने के लिए अपने आप को भी दे दिया है। दैट्स लव। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इन दिनों में खुदा के प्रेम में चल रहे हैं? क्या आपके लिए लाइफ दो तरीके होते हैं, एक होता है जिंदगी कट रही है और एक होते हैं जिंदगी जी रहे हैं। आपकी जिंदगी कट रही है कि आप सच में जिंदगी जी रहे हैं? जिनकी जिंदगी कट रही है, चाह कहीं ब्रदर प्रार्थना क्यों यीशु जल्दी अच्छे। बहुत सारे लोग बोलते हैं ब्रदर प्रार्थना करो यीशु जल्दी आए। तो मैं उनसे पूछता हूं कितना प्यार है आपको? उनको लगता है कि हमको खुदा से प्यार है। प्यार नहीं है, एक्चुअली वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं रोज रोज के लफड़ों से। सच कहता हूं चर्च के अंदर सिर्फ 10% ऐसे लोग रहते हैं जो उसके प्रेम में उसका इंतजार करते हैं, बाकी सब तो बस इतना निकल रहा हूं बस। बहुत सारे लोग तो बस उनका ये यहां से निकलूं। आप में से कितने लोग हैं जो प्रेम में उसका इंतजार कर रहे हैं? आज के बाद कभी भी गुनाह होना, पाप मानना, पश्चाताप भी करना, पर पहले यह कहना मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है।
आज भी मुझसे प्रेम करता है। और याद रखना, यीशु मसीह एक छोटे बच्चे के लिए नहीं आ रहा है। याद रखना, यीशु अब एक शुद्ध दुल्हन के लिए आएगा। इज कमिंग फॉर परफेक्ट ब्राइड, जो उसके प्रेम को जानती है। वैसे मैं मीटिंग हमेशा एनकरेज करके खत्म करता हूं, लेकिन आज शायद आपको थोड़ा डिस्टर्ब करके भेज रहा हूं, माफ कीजिएगा। आप जानते हैं, प्रकाशित वाक्य बाइबल की अंतिम किताब है, और परमेश्वर ने वहां पर अपनी चर्च को एक नाम भी दिया। वहां पर, मुझे माफ कीजिएगा, मैं बहनों की प्रेजेंस में यह बात कह रहा हूं। जानते हो, परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को वैश्या भी कहा है, हालेट। सोचो, एक लड़की जिसकी दूल्हे की जिसकी सगाई हो चुकी है, और उसका जो उसका मंगेतर है वो कहीं दूर देश को गया है, और वो फोन करके बोलता है, सुनो, मैंने वैसे बोला था कि 6 महीने में आ जाऊंगा, पर मुझे लगता है मुझे 1.5-2 साल लग जाएंगे और भी आने में, क्या तू मेरा वेट करेगी? और वो कहती है, हाँ मैं करूंगी। और वो कह के अपने मन में ऐसा सोचती है, उसको 2 साल तो है ना आने में, चल लेट्स एंजॉय, चल इससे चिट चैट करेंगे, इससे बात करेंगे, इससे बात करेंगे, इससे बात करेंगे। मुझे बताओ, क्या वो एक प्योर दुल्हन है? जानते हो वैश्या का मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअल हार्लट, जो यीशु मसीह के साथ नहीं है, पर इस दुनिया के साथ पैसे, फैशंस, दुनिया के तौर तरीके इनको चाहिए। बाइबल इन्हें प्रोस्टिट्यूट कहती है, स्पिरिचुअल। क्या आप ये बिलीव कर सकते हैं? हम तो ऐसे ही बोलते हैं, हालेलुया 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 हालेलुया। मैंने ऐसे लोगों को देखा है बगैर वजह से हालेलुया हालेलुया बोलते रहेंगे। कई बार हम फेसबुक पे प्रीच करते हैं, लोगों को पता भी नहीं है हालेलुया का वर्ड क्या है, ऐसे लिखते जाएंगे हालेलुया 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 हालेलुया। जानते हो बाइबल के अंदर फर्स्ट टाइम हालेलुया वर्ड कहां आया? फर्स्ट टाइम प्रकाशित वाक्य में। और उन्होंने ऐसा ही नहीं कहा हालेलुया हालेलुया हालेलुया, और उन्होंने कहा, देखो वो बड़ी वेश्या बेबीलोन गिरा दी गई, हालेलुया। उन्होंने वहां कहा, करप्ट चर्च चली गई, करप्ट क्रिश्चियनिटी चली गई, वो लोग जो हाफ हार्टेड थे वो सब निकल गए, अब एक प्योर ब्राइड बची है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सच बताइएगा, अगर आज परमेश्वर आपको देखता है तो आपको